पाकिस्तान को आईएमएफ से भाई सेकेंड किस्त भी $1 बिलियन की अप्रूव हो गई, वो भी शायद मिल गई या मिलने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो आया। पहली किस्त आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद मिली थी। तो मोटी मोटी आप बात इस तरह समझें कि जब वो हुआ था कारगिल, तो कारगिल युद्ध के तुरंत बाद इनको पैसे दिए गए थे 24 बार। कहने देखिए, ऐसा आईएमएफ जो है, आईएमएफ से हमने आखिरी लोन 1993 में 1993 में लिया था, और 2000 यानी 2000 तक हमने आना पाई चुका दिया। पिछले 25 साल से हमने आईएमएफ से एक पैसा नहीं लिया। तो पाकिस्तान लगातार ले रहा है साहब 24 बार। बेल आउट इसको कहते हैं। बेल आउट क्या होता है? दिवालिया होने से बचाना। 24 बार इनको दिवालिया होते होते बचा लेता है आईएमएफ। युद्ध के बाद जरूर पैसे देता है। एक बात अब साबित हो गई है कि जितनी ग्लोबल संस्थाएं हैं, इन सब का इस्तेमाल अमेरिका अपने हिसाब से पूरी वैश्विक व्यवस्था को चलाने के लिए करता है। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय पाकिस्तान पे बहुत मेहरबान है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने देश की अर्थव्यवस्था उस कंपनी को सौंप दी है जिसमें उनके दोनों लड़के और दामाद हैं। आपको डिटेल में बता चुका हूं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। पूरी अर्थव्यवस्था सौंप दी, 4 करोड़ लोगों का मुकद्दर सौंप दिया जो उसमें जुड़े हुए हैं, अभी और लोग जुड़ेंगे। तो अब उस पर बहुत खुश हैं, वो तो खुलेआम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब सिर्फ बात आईएमएफ की नहीं है। अभी आप देखिए, पाकिस्तान को एक यूनाइटेड नेशन में एक कमेटी है, तालिबान प्रतिबंध समिति। तालिबान प्रतिबंध समिति का आज अध्यक्ष बना दिया गया। अभी क्या मजाक है साहब, तालिबान के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। और ये कमेटी करती क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। ये एक कमेटी है जो कि ये तालिबान की आतंकी संगठनों की संपत्ति और बैंक खातों को फ्रीज करती है, आतंकी सूची में शामिल शख्सों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाती है, आतंकी संगठनों से या लोगों को हथियार बेचने देने पर रोक लगाती है। नहीं किया। वो जो एक एंटी टेररिस्ट कमेटी है, आतंकवाद रोधी समिति, उसका भी आज उपाध्यक्ष हो गया पाकिस्तान। अब आतंकवाद, ये तो पहले तालिबान का था, अब ये पूरा ग्लोबल टेररिज्म, पूरी दुनिया का आतंकवाद पाकिस्तान देखेगा, उपाध्यक्ष हो गया। ये सब आतंकवाद रोधी समिति है, और ये दुनिया भर के देशों को आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट करने का काम करती है। वाह वाह वाह, कमाल हो गया साहब। अब ये पूरी दुनिया में आतंकवाद पाकिस्तान देखेगा। अभी आपने देखा था कि इनके फौजी, इनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आतंकवादियों के जनाजे में खड़े थे, और अब ये पूरी दुनिया में आतंकवाद रोकेंगे। कमाल हो गया साहब। और ये जो समिति है आतंकवाद रोकने की, इसका हेड इस समय अल्जीरिया हो गया है। अल्जीरिया कौन है? अल्जीरिया के ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि वो भी आतंकवाद सपोर्ट करता है, जो उसका पड़ोसी मुल्क है माली। तो भाई वो भी कहता है कि साहब इनको रोको। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि अल्जीरिया जो है वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, और इनको आपने आतंकवादियों से लड़ने के लिए, आप कहते हैं ना चोर को पकड़ने के लिए चोर लगाओ, यहाँ तो आपने चोर को पकड़ने के लिए डकैत लगा दिए। तो ये 1 2 3 चीज समझिए। हम साहब 25 साल से आईएमएफ से कुछ पैसा नहीं लेते, पर पैसा हम देते, पाकिस्तान को ये पैसे मिल रहे हैं, हम ही तो दे रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग 140 देश दे रहे हैं, तो उसमें हम भी हैं, हम भी, क्योंकि हम तो आईएमएफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। तब सवाल यह आता है कि पैसा हम दे रहे हैं और हमारे पैसे को उठा के तुम पाकिस्तान को दे रहे हो, तो हम क्यों दे रहे हैं पैसा? सब ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस के दिया जाता है, हमारा प्रभाव बना रहे। हालांकि आप जितने पैसे देते हैं उससे आप वोट खरीदते हैं, टोकन्स खरीदते हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका अकेले, उसके पास इतना अकेले पावर है उसमें कि जिसको चाहे पैसे दिला दे, जिसको चाहे मना करा दे। तो मुझे लगता है कोई इसमें आईएमएफ में रहने की जरूरत नहीं है। लात मार के साहब आप वापस आ जाइए, बाहर निकल आइए, इसका कोई ये क्या है यूनाइटेड नेशंस में? यूनाइटेड नेशंस में मानवाधिकार समिति का अध्यक्ष सऊदी अरब को बना देते हैं, कतर को बना देते हैं, डिक्टेटर्स को बना देते हैं। ये कौन सा आप तमाशा बना के रखा है आपने? तो ये इनको सब छोड़ छाड़ के निकल आना चाहिए। अभी मैं आज देख रहा था यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, बड़े भारी लेफ्टिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि अब हमको एक्स भी कंट्रोल करना है, यूट्यूब भी कंट्रोल करना है, सारे डिजिटल मीडिया भी कंट्रोल करना है उनको, क्योंकि बात अब उनको लोग नंगा कर रहे हैं, तो उनको सब पे कंट्रोल करना है। तो इसलिए बल्कि एलॉन मस्क ने आज कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में पैसे देने बंद कर दिए जाने चाहिए, इनका बाजा बज जाएगा, बंद हो जाएंगे। तो उसने कहा कि डिफंड यूएन। अच्छा देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका पहले ही इनके कई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुका है। वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका निकल गया। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि WHO ने कैसे कैसे चीन को सपोर्ट किया कोविड में, आपने देखा। फिर वो जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, उसको भी अमेरिका ने छोड़ दिया, उसको भी लात मार दिया। फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके लिए अमेरिका ने कह दिया हम इसको मानते ही नहीं, इसका कोई फैसला नहीं मानते। फिर एक है UNRWA, जो कि रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है,
जिसको अभी फिलिस्तीन में इजराइल के खिलाफ जासूसी करते पकड़ा गया, वो भी अमेरिका ने छोड़ दिया। तो ये अब यूनाइटेड नेशन में अगर आपने ह्यूमन राइट छोड़ दिया, अगर आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस छोड़ दिया, अगर आपने WHO छोड़ दिया, तो रह क्या गया? तो वही IMF चल रहा है। और देखिए पहले विश्व युद्ध के बाद ये वो बना था लीग ऑफ नेशंस 1920 में, और 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया, तब यूनाइटेड नेशन बना। बताया गया कि साहब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया है अपनी जिम्मेदारी निभाने में, क्योंकि अगर लीग ऑफ नेशंस के रहते रहते दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो तुम कहेगे लीग ऑफ नेशन भाई खत्म कर दिया, यूनाइटेड नेशन बनाया। तो भैया यूनाइटेड नेशन 1945 1946 से लेके अभी तक ये किस लायक है? इसकी कौन सुनता है? कोई युद्ध आज तक यूनाइटेड नेशन रोक पाया हो तो बताओ। हकीकत ये है कि जिस तरह लीग ऑफ नेशंस अपनी प्रासंगिकता खो चुका था, यूनाइटेड नेशंस भी अपनी प्रासंगिकता खो चुका है।